क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपके सिर में दर्द होता है तो आप अनजाने में अपने हाथ की हथेली को दबाने लगते हैं, या जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो अपनी उंगलियों को दबाकर थोड़ा सुकून महसूस करते हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई असली विज्ञान छुपा हुआ है? क्या सच में हमारी हथेली में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें दबाने से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर पड़ता है? अगर आप इसका जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम समझेंगे हथेली के उन खास पॉइंट्स के बारे में जिन्हें दबाने से कुछ लोगों को राहत क्यों मिलती है। अब सबसे पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे कहा जाता है एक्यूप्रेशर, यानी शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर दबाव डालना। ट्रेडिशनल सिस्टम्स के अनुसार हमारे शरीर में एनर्जी पाथवेज होते हैं, और जब इन पाथवेज में इम्बैलेंस आता है तो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। और जब हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को दबाते हैं तो इससे नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बॉडी को एक रिलैक्सेशन सिग्नल मिलता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो किसी भी बीमारी का इलाज बताने के लिए नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है थंब के नीचे का एरिया। इसे अक्सर हेड या ब्रेन पॉइंट कहा जाता है। जब आप इस हिस्से को हल्के दबाव से मसाज करते हैं तो कई लोगों को सिर दर्द और मेंटल स्ट्रेस में राहत महसूस होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हथेली का बीच वाला हिस्सा, जिसे हार्ट या इमोशनल सेंटर से जोड़ा जाता है। इसे दबाने से एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है हथेली का निचला हिस्सा, कलाई के पास। इसे डाइजेशन से जोड़ा जाता है। इस एरिया पर हल्का दबाव देने से कुछ लोगों को गैस या ब्लोटिंग में आराम महसूस हो सकता है। चौथा पॉइंट है अंगूठे के पास का अपर पाम एरिया, जिसे लंग जोन कहा जाता है। इसे स्टिमुलेट करने से ब्रीदिंग रिलैक्स होने का अनुभव मिल सकता है। और पांचवा पॉइंट है हथेली के बीच से नीचे की तरफ जाने वाली इमेजिनरी लाइन, जिसे स्पाइन रिफ्लेक्स लाइन माना जाता है। इसे दबाने से बॉडी रिलैक्सेशन और स्टिफनेस में राहत मिल सकती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सच में काम करता है? तो इसका जवाब थोड़ा बैलेंस्ड है। मॉडर्न साइंस अभी तक इसे कंप्लीट इलाज नहीं मानती, लेकिन स्टडीज यह जरूर बताती है कि जब आप इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो नर्व स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जिससे पेन परसेप्शन कम हो सकता है, यानी आपको रिलीफ फील हो सकता है। अब इसे सही तरीके से कैसे करें? बहुत सिंपल है। अपने अंगूठे से किसी भी पॉइंट को 30 से 60 सेकंड तक हल्के दबाव से दबाएं। प्रेशर इतना रखें कि हल्का दर्द महसूस हो, लेकिन ज्यादा नहीं। और अगर आप इसे डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो इसका असर और बेहतर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह एक सपोर्टिव टेक्निक है जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। असली फर्क तब पड़ेगा जब आप सही नींद, सही पानी और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान देंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आपका दर्द बार बार हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर है या लंबे समय तक बना रहता है, तो इसे इग्नोर मत करें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है और सही डायग्नोसिस ही सही सोल्यूशन देता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ पेन किलर लेकर काम चलाएंगे या अपने शरीर के सिग्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे? अगर आप सच में अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी बॉडी को समझूंगा। और अगर आपको ऐसे ही साइंस और प्रैक्टिकल नॉलेज वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल वेदमिंद को सब्सक्राइब करें और बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि सही जानकारी प्लस सही एक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है।